हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार हमने आपको फॉर्च्यूनर बहुत सारी बार दिखाई है, हमने आपको जीप मेरिडियन भी दिखाई है और अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया है कि ये कार बेटर है या मेरिडियन बेटर है, आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए? इसको ज़्यादा रिलायबल मानेंगे या मेरिडियन की तरफ हमें चला जाना चाहिए? थोड़ा सा इसको गाड़ी को हमें इग्नोर कर देना चाहिए या फिर इसको इग्नोर करने लायक गाड़ी है? तो इस कंपैरिजन को करने के लिए देखिए मैं आई हूँ आपके सामने। मैं फॉर्च्यूनर खुद ड्राइव करती हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, तो मैं रिप्रेजेंट करूंगी फॉर्च्यूनर को। ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये हमारे सब्सक्राइबर की, बहुत स्वीट सब्सक्राइबर संजय की कार है। उनकी कार हमने मंगवाई है। ये लेटेस्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर है हमारी, जिसको आज हम कंपेयर करने वाले हैं जीप मेरिडियन से। ये कंपैरिजन बिल्कुल प्रॉपर हो, कोई इसके अंदर गलती ना हमसे हो जाए, तो जीप से हमने इनवाइट किया है सुमित ठाकुर को, जो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। और यस, हम तो अपनी फॉर्च्यूनर की तारीफ़ें करने वाले हैं और सुमित हमें बताएंगे आज कि क्या खासियत है सुमित की गाड़ी में कि हम फॉर्च्यूनर से अपना माइंड डाइवर्ट करके मेरिडियन की तरफ आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी भी सेगमेंट को ख़राब नहीं बोलूँगा, बिकॉज येस नो डाउट टोयोटा का अपना एक लेगेसी है, बट जीप इज़ ऑल्सो अगर मैं जीप की बात करूं तो इसने 80 साल पुरानी लेगेसी है। इन द ईयर ऑफ 1941 अमेरिकन आर्मीज़ ने गाड़ी चलाई हुई है, और जिन लोगों ने विलीज एंड जोंगा चलाई हुई है या जानते हो उसके बारे में, दे लव टू बाय। ठीक है। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूं, यस मेरी गाड़ी के अंदर, जीप के अंदर स्पेशली आपको 60+ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं, जो कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो फॉर्च्यूनर में मैम आपको नहीं मिलती है। हाँ, जो सुमित हमेशा मुझे डिसअपॉइंट करते हैं कि मैम मेरी गाड़ी से आपकी गाड़ी जीत जाएगी, क्योंकि सेफ्टी जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, वो आपके फॉर्च्यूनर में नहीं है। बिल्कुल मैम। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक गाड़ी के अंदर होती है, वो होते हैं इसके सस्पेंशंस। ठीक है। 7 सीटर गाड़ी है। आप फॉर्च्यूनर में अभी बैठ के देख लीजिए, पीछे वाली लास्ट सीट में स्पेशली, क्योंकि फॉर्च्यूनर में क्या है, इंडिविजुअल सस्पेंशन है। इसके अंदर लगे हुए FSD सस्पेंशन। FSD क्या जो इसकी फुल फॉर्म है, एंटी डैम्पिंग सस्पेंशन होते हैं। बेसिकली एंटी डैम्पिंग सस्पेंशन का रोल क्या होता है, ये रोड कंडीशन के अकॉर्डिंगली सॉफ्ट एंड हार्ड हो जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि ये जो है सस्पेंशन जो है इंडिविजुअली वर्क करेंगे। जैसे कि फॉर्च्यूनर के अंदर सस्पेंशन है, इसके सस्पेंशन क्या है, आपस में चारों जॉइंट सस्पेंशन है। अगर गाड़ी गड्ढे में जाती है तो चारों सस्पेंशन पे कंट्रीब्यूशन जाता है। लेकिन जीप मेरिडियन या जीप के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर आप बैठते हैं तो एंटी डंपिंग सस्पेंशन मिलता है। इसके अंदर बेनिफिट ये मिलता है कि अगर मान लीजिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरी मदर या मेरे फादर पीछे लास्ट सीट पे बैठे हैं और गड्ढा अगर उनकी साइड आ रहा है, तो मैम 80% कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, जो कि मैंने आपको ड्राइव में ये चीज़ दिखाई भी है। मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने जीप कंपास का एक्सपीरियंस लिया है और उनके साथ ट्रेजिडीज़ हुए, और उनका यही सिर्फ कहना है कि हम जीप में थे इसलिए आज सुमित जी आपके सामने हैं, अदरवाइज कुछ पता नहीं है। नहीं इस तो चीज में नहीं, मामले में नहीं सुमित जी, हमारी फॉर्च्यूनर भी बहुत सेफ कार है। ऐसा इसमें भी बहुत मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जी। सेफ्टी पैरामीटर्स बहुत सारे फॉलो करती है जीप, नो डाउट काफी सेफेस्ट कार मानी जाती है। वहां पर कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है गाड़ी की तरफ ध्यान कम है। कैप टेस्ट में ना पूरे 5 स्टार रैंकिंग लाई है। मोस्टली गाड़ियां जो लाती है एशियन में लाती है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लस एशियन में लेके आई है। तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज प्लीज मत कीजिए। 2-5 लाख इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट ये कि आप किस प्रोडक्ट में जा रहे हो, आपकी फैमिली से बढ़कर नहीं है। राइट बिल्कुल सही, मानते हैं मैम? बिल्कुल मानते हैं। तो चलिए अब हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ हमने जो सुमित ने हमें बताई वो है सेफ्टी के ऊपर बात हो गई है। अब हम बात करेंगे इन कार के लुक्स के ऊपर, जिसके ऊपर सबसे मेन अट्रैक्शन होता है सुमित मेरा गाड़ी को खरीदने के टाइम पर। तो चलिए फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं दोनों कार्स की। ये है हमारी लेटेस्ट फॉर्च्यूनर। इसका फ्रंट प्रोफाइल हमारा कुछ इस टाइप का है, बहुत स्मार्ट मस्कुलर सी अग्रेशन गाड़ी प्रोवाइड करती है, बहुत अग्रेसिव लग रही है, बहुत स्मार्ट लग रही है। वहीं उसके कंपैरेटिवली अगर हम आते हैं जीप मेरिडियन के ऊपर, तो यहाँ पे बहुत स्मार्ट क्रोम का यूज़ किया गया है। इनकी सिग्नेचर ग्रिल है, लाइट स्ट्रक्चर बहुत, मुझे सीरियसली बहुत बोलूँगी मैं, बहुत क्लासी और एलिगेंट लग रहा है। एंड येस नो डाउट इंडिविजुअल चॉइस है।
तो आपको मेन अट्रैक्शन कौन सी कार प्रोवाइड करती है, ये बिल्कुल आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। ये है हमारी फॉर्च्यूनर, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन यस, नो डाउट मेरिडियन भी कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी फेल हो रही है। साइड प्रोफाइल की अगर आप बात करेंगे तो यस, नो डाउट, देखिए फॉर्च्यूनर इज़ माई लव। मैं थोड़ी सी इस पर चीटिंग कर रही हूँ शायद सुमित के साथ, मुझे तो ये ज़्यादा चॉइस अपनी अपनी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो सुमित मुझे लग रहा है जो हमारा टायर प्रोफाइल है वो भी इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट। 18 इंच है दोनों का, लेकिन जो ब्रॉडनेस है वो इसकी ज़्यादा है। यस मैम। और डिज़ाइनिंग इज़ ऑल्सो गुड। आपको यहाँ पर भी ORVM मिलते हैं विद LED स्ट्रिप, क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, स्टेप पैडल आपको मिल जाता है गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं हम जीप मेरिडियन की तरफ। मेरिडियन की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो हमें यहाँ पे स्टेप पैडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन येस, नो डाउट, जो अलॉयज़ का डिज़ाइन है वो मुझे मेरिडियन का काफ़ी स्मार्ट लग रहा है, न्यू बहुत स्मार्ट पेटेंट है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी जो जीप के जो पेटेंट आर्चेज हैं, जो कि आप हमारी, चाहे आप रैंगलर चलाएं, चाहे आप हमारी कंपास चलाएं, चाहे रूबिकॉन में लाएं, ये एक स्टैंडर्ड इसका आता है मैम। राइट। एंड सेकंड चीज़ जो आपने जो हाइट की बात करी, यस, इसकी हाइट फॉर्च्यूनर के अकॉर्डिंगली मैं अगेन बोलूँगा कम है, लेकिन ये हाइट के पीछे एक रीज़न है। बिकॉज अगर जितनी भी SUVs खासतौर से हमारी गाड़ी है, आप इसको मैम 120 की स्पीड में भी शार्प टर्न ले लो, ये गाड़ी रोल ओवर नहीं होगी। हाँ, बॉडी रोल बिल्कुल, हाँ मैंने ये टेस्ट किया है, बॉडी रोल नहीं है इस कार के अंदर बिल्कुल भी। और एक और चीज़ मुझे फिर से इसमें स्मार्ट लग रही है, जो हमारा ये टर्न इंडिकेटर है, जो ये LED स्ट्रक्चर है, वो भी इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश बनाया गया है एज़ कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। हम इसमें बड़ा सिंपल सा दिया गया है। वो मेरिडियन की बैजिंग हमें मिलती है। यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल हमें मिले, यहाँ पर हमें ये क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। लेकिन यस, अगर आप टॉप एंड मॉडल में इसमें भी जाएंगे GR स्पोर्ट पे, तो वहाँ पर भी वो लोग बॉडी कलर्ड पे चले जाते हैं। तो यस, नो डाउट, जो बॉडी कलर्ड डोर हैंडल है, मेरी पर्सनल चॉइस है, वो ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। अब आते हैं हम इसके फ्यूल टैंक के ऊपर। सुमित, आपकी गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है? मैम, अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो ये 60 लीटर का फ्यूल टैंक है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी गाड़ी के अंदर है वो कैपलेस सिस्टम है मैम। आपकी गाड़ी का सिर्फ जो है नोजल जो है, कभी भी आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं सीधा नोजल अंदर जाएगा और गाड़ी ऑटोमेटिकली, यस, कोई कैप नहीं है इसके अंदर। साथ के साथ में ये एड ब्लू दे रखा है। माइलेज की अगर मैं बात करूं, जो कंपनी बोलती है वो बोलती है हाईवेज पे 18-19 की, लेकिन सिटी में ये आपको बेयर मिनिमम 14, 15, 16 तो देगी मैम। आपने इसको ट्राई करके देखा है? हाँ, मैंने खुद चला करके देखी, मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और बाकी किसी को डाउट हो तो प्लीज़ आकर के ज़रूर चलाइए। आई एम रेडी टू गिव यू ड्राइव। आप मेरी ड्राइव लीजिए, गाड़ी चलाइए, खुद एवरेज निकालिए। जो मैं बोल रहा हूँ आप बोलोगे कि यस, वो चीज़ है। ओके। हेलो सर, कैसे हैं? मैम ठीक हूँ, कैसे हैं? चलिए, आज ना हमने दोनों को बुला लिया। यहाँ से जीप से तो हमने सुमित ठाकुर को बुलाया है, और ये फॉर्च्यूनर ओनर हैं, नंदी इनका नाम है। और जो संजय मैंने बोला था वो इनका बहुत स्वीट सा बेटा है, जो मेरा सब्सक्राइबर है, सर भी हैं। अच्छा सर, अभी हम लोग माइलेज की बात कर रहे हैं। ये गाड़ी तो काफ़ी अच्छी खासी दे रही है, आप भी चला रहे हैं फॉर्च्यूनर को, कितनी माइलेज निकाल रहे हैं गाड़ी से? देखिए माइलेज के लिए अगर माइलेज देखूं, मैं रिसेंटली अभी पहाड़ों में घूम के आया हूं, तो मुझे मतलब माइलेज वाली तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। तो नियर अबाउट 12 के आसपास इसने माइलेज पूरी निकाली है इसने। तो अभी जो नेचुरल है वो मैंने आपको बताया। और जब सिटी में चलाते हैं तब आप कितना? सिटी में चलाता हूँ तो 13.7 के आसपास इसने मुझे अप्रॉक्सीमेट 14 के आसपास आप मान के चलिए दे रही है एवरेज मुझे। और हाईवे पे लेके गए हैं? हाईवे पे भी लेके गया हूँ, तो हाईवे पे थोड़ा सा अच्छी एवरेज आ रही है, मतलब नियर अबाउट 15 के आसपास आ रही है। ओके। हाँ जी। तो मतलब हम अगर देखें रफली तो मेरिडियन थोड़ी सी ज़्यादा हमें माइलेज दे रही है, बट इसकी भी इतनी कम नहीं है, ठीक ठाक है। बट यस, बॉडी रोल मुझे सीरियसली एक फैक्ट लगा है। बॉडी रोल का रीज़न हमेशा हाइट होता है, तो इस गाड़ी की हाइट थोड़ी कम है हमारी, तो यहाँ पर बॉडी रोल आपको गाड़ी में बिल्कुल ना के बराबर फील होता है। बैक में जो सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो है इसके टेल लैम्प्स, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके भी काफ़ी स्मार्ट हैं, लेकिन ये थोड़े स्टाइलिश लग रहे हैं। और आजकल ना ये आ गया है ट्रेंड, ये नैरो होने लग गए हैं, तो काफ़ी स्मार्ट, शार्प लुक है। आप दूर से जब गाड़ी जाएगी बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। ओके, यस। ये हमारा फॉर्च्यूनर का बूट स्पेस है। देखिए आपकी सीट्स इस तरीके से रोल अप हो जाती है और बहुत अच्छा खासा हमारे पास बूट स्पेस है। अगर इस बूट स्पेस को मैं कंपेयर करती हूँ मेरिडियन के साथ,
तो अगर उसमें भी आप लास्ट रो को डाउन कर देंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। मैम ये इतना बड़ा बूट स्पेस है, बिलीव करना कि आप इसमें अगर आपके पास कोई पेट है, इजीली आपके पेट्स वगैरह को आप ले जा सकते हैं, या आपके दो गोल्फ किट्स आ सकती हैं। उसके अलावा मैम जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि 7 सीटर जो होती है बेसिकली 7 लोग कभी भी किसी भी स्टैंडर्ड किसी भी गाड़ी में 7 लोग एक साथ नहीं होते, मोस्टली गाड़ी में 2-3 लोगों का स्टैंडर्ड होता है। सो सबसे ज़्यादा जो हमारा जो यूज़ दिया है एक बड़ी गाड़ी के हिसाब से दिया है, ताकि आप आराम से किसी लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं, आप अपना सामान रख सकते हैं, आप अपने जो है पपीज़ रख सकते हैं, एनीथिंग यू कैन, गोल्फ किट्स वगैरह। तो आप यहाँ पे आपकी कार में जो हमें हाइट वाला फैक्टर लग रहा है ना, उसकी वजह से हमें वही थोड़ा सा मुझे बूट में वो लग रहा है इसमें फ़र्क, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है तो गाड़ी के अंदर ऑब्वियसली ना यस वो गाड़ी थोड़ी बढ़ सी जाता हाँ, है। इन कार्स के डायमेंशंस में क्लियर कट थोड़ा सा वेरिएशन है जो आपको काफ़ी जगह पर फील हो जाता है। मेनली लास्ट रो की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरिडियन और फॉर्च्यूनर के अंदर मेन फ़र्क पता चलता है। जो डायमेंशन है इनकी वो आपको नीचे दिखाई दे रही है, आप उसको देख लीजिए, इतना फ़र्क है इन दोनों कार्स के अंदर। चलिए अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और देखते हैं सुमित की जीप में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी फॉर्च्यूनर में नहीं है। सो अगर मैं इसके अंदर के इंटीरियर की बात करूं, जैसे कि मैंने बताया ये ड्यूल कलर के अंदर इसके इंटीरियर है, मैकेनिकल लेदर आया हुआ है, कैमल जो है डार्क ब्राउन कलर के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरी और एक प्रीमियम लुक दे रही है। और उसके अलावा अगर मैं अंदर के इंटीरियर की बात करूं तो इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री व्यू कैमरा, टायर एयर मॉनिटरिंग, प्रेशर, दोनों सीटें, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट इज बोथ दी सीट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आ जाती हैं, वेंटिलेटेड आ जाती है। अगर मैं इसके क्लस्टर मीटर की बात करूं तो कंप्लीट डिजिटल आ जाता है विद टायर एयर मॉनिटरिंग प्रेशर के साथ आ जाता है। और ये भी आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम जी भी बहुत बिल्कुल। स्मार्ट लग रहा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी जो है आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाता है, वॉइस कमांड मिल जाती है, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी फॉर्च्यूनर के इंटीरियर की एज़ कम्पेयर टू मेरिडियन। मेरिडियन में देखिए मुझे ज़्यादा प्रीमियमनेस फील हो रही थी, यहाँ पर वो एकदम से डाउन होती है, तो फॉर्च्यूनर को इसके ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ पर आपको टच और फिट एंड फिनिश हर तरीके से गाड़ी थोड़ी सी लो साइड पे लगेगी। सबसे मेन अट्रैक्शन उस कार के अंदर आपको दे रहा था इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो यहाँ पर बिल्कुल आपको मतलब मेरा मूड ख़राब हो गया यार उस कार के बाद इस कार के अंदर बैठने में। इसको भी थोड़ा बड़े साइज़ का करना चाहिए, थोड़ा इसके अंदर स्मार्टनेस ऐड करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है उसके कंपैरेटिवली अब। और अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी, यहाँ पर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी हमारा एनालॉग है, जबकि मेरिडियन के अंदर ये फुल ऑन हमारा डिजिटल है। और हर चीज़ के अंदर ना इंटीरियर वाइज तो देखिए आपको फुल ऑन फर्क फील होने वाला है। देखिए पहले तो फॉर्च्यूनर के अंदर कुछ भी नहीं आता था, फीचर्स के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलता था, लेकिन ये सब कंपनी थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने लग गई है। लेकिन आज की डेट में भी अगर इनके कॉम्पिटिटर से हम इस कार को कंपेयर करते हैं तो भी काफ़ी हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर पीछे है उनसे। अगर अब मेरिडियन से भी कंपेयर कर रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कम दिखाई दे रही है जो इस कार में गिवन नहीं है, लेकिन उस प्राइस के अंदर दूसरी गाड़ियाँ वो सब चीज़ें दे रही हैं। तो टोयोटा को यार जितना लोग उसको पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग गाड़ियों के ऊपर काम भी करना चाहिए, फीचर्स ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है वो आती है हमारी ड्राइव इंजन की। अगर हम बात करें तो देखिए फॉर्च्यूनर का जो इंजन है वो काफ़ी, अगर हम फिगर्स के ऊपर जाते हैं, स्पेक्स के ऊपर जाएंगे तो ये काफ़ी आपको फिगर्स इसकी हाई लगेंगी एज़ कम्पेयर टू मेरिडियन। लेकिन जब ड्राइव आप गाड़ी को करेंगे, प्लीज़ पर्सनली करके देखिएगा, मुझे पता नहीं क्यों मुझे मेरिडियन मच बेटर लगी ड्राइव में एज़ कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। मैं बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनर लवर हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में टोयोटा शुड वर्क, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप 50 लाख का प्राइस ब्रैकेट को रीच कर रहे हैं तो मार्केट में कस्टमर डिमांड्स को पूरा कंपनी को ज़रूर करना पड़ेगा। और देखिए अगर हम टोटल से बात करते हैं ना, ये गाड़ियाँ दोनों देखेंगे तो नो डाउट आपको ज़्यादा एग्रेशन प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डायमेंशन। काफ़ी ह्यूज व्हीकल लगता है, मस्कुलर व्हीकल लगता है, ये थोड़ा सोफिस्टिकेशन की तरफ चली जाती है गाड़ी। आपकी सबकी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है इसके ऊपर, आप मुझे बताइएगा। टेस्ट ड्राइव आप लीजिए अगर आप गाड़ी को प्लान कर रहे हैं। इस गाड़ी को खरीदने से पहले मेरिडियन को भी एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा, हो सकता है आपकी चॉइस बदल जाए, या जैसे भी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि यार हार्ड एंड मनी है, सोच समझ के खरीदना चाहिए। ये भी गाड़ी बहुत अच्छी है, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी इस कार की है, लेकिन मुझे अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि टोयोटा ना मोनोपोली की तरह थोड़ा सा गेम खेल रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा इनको काफ़ी चीज़ों पे काम करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट अपना रेट कम कीजिए भाई, आपके कंपटीशन में बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं जो बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं। सेफ्टी की हम लोग बात करें, फीचर्स की हम लोग बात करें, बहुत अच्छी ड्राइव की अगर हम लोग बात करें तो वो सब कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए दोस्त, ये था हमारा इन दोनों कार्स का बहुत क्लासी सा कंपैरिजन। होपफुली मैं और सुमित, आइए सुमित, आपने बहुत हेल्प की है मेरी। सुमित ठाकुर ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी चीज़ें, और कोई आपको डाउट है, कोई आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुमित का नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, इंस्टाग्राम हैंडल फ्लैश कर रहा है, तो आप सुमित से बात कीजिए, ये डायरेक्ट जीप से ही बिलोंग करते हैं।
तो काफ़ी चीज़ों पे आपको टेस्ट ड्राइव चाहिए, गाड़ी को आके पर्सनली देखना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी अच्छे से मेरिडियन को एक्सप्लेन करा एंड आई होप कि जो नहीं, ये सुमित ना सीरियसली बहुत डिमांडेड वीडियो है, जिसे काफ़ी टाइम से सब लोग पूछ रहे हैं। जैसे मेरिडियन आया था कि इसको इससे कंपेयर करके दिखाएं, तो मुझे बस सबसे मेन यही चीज़ लगी कि फॉर्च्यूनर को तो हम ही चलाते हैं, तो हम अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे, देखिए और मैम, इस कार को आपसे बेटर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा बिल्कुल कोई। मैम, देखिए कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, बट यस ऑफ कोर्स अगर आप इतने यार पैसे दे रहे हैं, कंज्यूमर करेगा कंपैरिजन, बिल्कुल हम एक ही मैम, खरीद सकते लेकिन हैं। अगर आप देखिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेफ्टी मिलती है, क्वालिटी मिलती है, सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि एक गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बात जो है इसकी इंपॉर्टेंट है, वो 80 साल पुरानी लेगेसी है। जीप इज़ नोन फॉर लेगेसी ओनली। मुझे सीरियसली ये लग रहा है, आपने प्राइस ठीक ठाक लेके आए हो एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर, वहीं पर ये गाड़ी उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टक्कर दे पाएगी। लेकिन अगर इसने काफ़ी चीज़ों पे आपको दे दिया तो फिर तो भैया विनर यही रहने वाली है। इसमें कुछ चीज़ें कम है, उसे अगर इन्होंने ठीक कर दिया तो ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आप सबकी इंडिविजुअल चॉइस है। मैंने आपको बोला जो फॉर्च्यूनर लवर हैं वो फॉर्च्यूनर लवर ही रहेंगे। अभी मेरे दिमाग में भी मेरी गाड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन येस मेरिडियन भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। जब भी आप कोई गाड़ी खरीदें तो देखिए एक ही गाड़ी को माइंड में रख के हमें नहीं लेना चाहिए। आज की डेट में मोनोपोली हम लोग कहते हैं कि इस कार की है, क्योंकि सिर्फ फोर्ड एंडेवर थी जो इस कार को कॉम्पिटिशन देती थी, लेकिन अब वो मार्केट में नहीं है, कंपनी ही चली गई है इंडिया से। तो आप मेरिडियन को इसका एक कॉम्पिटिटर मान सकते हैं और उसको एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा, मेरे कहने पर टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिएगा, वहाँ से आपका मूड चेंज होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।